नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और नाउन के अंदर भी हम जो नाउन की वर्ड कैटेगरी होती है साथियों, नंबर, उसके अंदर वेरिएबल नंबर और इनवेरिएबल नंबर के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि नंबर के अंदर, या मैं बात करूं साथियों नाउन के अंदर, जो हमारी वर्ड कैटेगरी होती है नंबर, वर्ड कैटेगरी तो क्या है साथियों, हमारी नाउन है, और जो नंबर है वो क्या होगी नाउन की वर्ड कैटेगरी होगी क्या? नहीं जी। तो क्या होगी? वो क्या है? ग्रामेटिकल कैटेगरी है। नाउन के पास कितनी ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है साथियों? 3। कौन कौन सी? नंबर, जेंडर और केस। ये मैंने आपको बता रखा है साथियों। तो जो हमारी ग्रामेटिकल कैटेगरी है नंबर, उसके अंदर 4 प्रकार का नंबर सिस्टम चलता है। कौन कौन सा? एक तो वेरिएबल नंबर और इनवेरिएबल नंबर, और इसके अंदर हमने बात की थी सिंगुलर वेरिएबल, फिर प्लुरल वेरिएबल, उसके बाद में सिंगुलर इनवेरिएबल की और प्लुरल इनवेरिएबल्स की। और इनके अंदर हम किन किन के बारे में बातें करते हैं, ये हमारी चर्चा पिछली क्लास में हो चुकी थी साथियों। और आज हम हमारी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इंग्लिश को बिल्कुल ही इजी वे के अंदर अपनी इस क्लास के दौरान सीखेंगे साथियों। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे, और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं साथियों कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो इस क्लास से आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और जो भी सीखेंगे साथियों वो एक अलग अंदाज और बिल्कुल ही देसी अंदाज के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। तो क्लास को अंत तक देखें, और अगर आप क्लास के अंत तक बने रहे साथियों और क्लास को आपने पूरी शिद्दत और लगन के साथ देखा, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो इंग्लिश का डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और इंग्लिश सीखने का जो तरीका है वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा साथियों, उसके अंदर कुछ नयापन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपनी इस क्लास को। तो मैं बात किसकी कर रहा था? जो हमारा नाउन है साथियों, उसके अंदर नंबर सिस्टम कितने होते हैं, यानी नाउन के अंदर कितने प्रकार का नंबर सिस्टम चलता है साथियों? नंबर सिस्टम्स तो कितने हो जाएंगे? 4। ये मैंने आपको बताया था। फिर हमारी चर्चा पिछली क्लास में कहां तक हो गई थी? हम बात कर रहे थे साथियों इसके अंदर जो इरेगुलर प्लुरल्स है उसके बारे में क्या कर रहे थे साथियों? हम बात कर रहे थे। अब ये इरेगुलर प्लुरल क्या होता है? तो साथियों जो वेरिएबल नंबर होते हैं हमारे, कौन से? वेरिएबल नंबर, उसके अंदर जो प्लुरल बनाने का तरीका है वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक तो कौन सा? इरेगुलर प्लुरल। एक तो कौन सा चलता है? इरेगुलर प्लुरल्स वाला चलता है, और एक कौन सा? रेगुलर प्लुरल्स वाला। तो इसके अंदर मैंने आपको कहां तक बता दिया था साथियों? हमने बात की थी वॉइसिंग की बात की थी, फिर म्यूटेशन की बात की थी, उसके बाद में साथियों हमने बात की थी ईएन प्लुरल की, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था साथियों कि जो है नो चेंज लिख देते हैं, नो चेंज या जीरो प्लुरल, यानी कि जो स्पेलिंग होती है वो सिंगुलर और प्लुरल के अंदर एक समान होती है। हमें सेंटेंस के जो कंटेक्स्ट है या साथियों सेंटेंस का मीनिंग देखकर क्या करना होता है? डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर ये जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी या प्लुरल आएगी। जो भी हमारा वर्ड है जो क्या होगा, नाउन होगा, वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज हो रखा है या प्लुरल फॉर्म के अंदर। तो वो तो हमें कैसे पता चलेगा साथियों? तो कंटेक्स्ट को देखकर हमें पता चलेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ तक हमारी चर्चा साथियों, यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। इसके अंदर एक तो क्या होता है, एक तो हमारा चलता है तरीका रेगुलर वाला। वेरिएबल जो नंबर है उसके अंदर प्लुरल बनाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं।
एक तो रेगुलर प्लूरल और दूसरा कौन सा है साथियों, इरेगुलर प्लूरल। इरेगुलर प्लूरल के अंदर हमने वॉइसी की बात की थी, फिर म्यूटेशन, फिर ईएन प्लूरल, और फिर मैंने आपको बताया था साथियों जीरो चेंज वाला। क्या बताया था? जीरो चेंज वाला। और एक हमने किसकी बात की थी साथियों, इसके अंदर ही मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेन प्लूरल है वो हम कैसे बनाते हैं, या फॉरेन जो दूसरी भाषा से यानी कि लैटिन से शब्द क्या लिए गए हैं, इंग्लिश के अंदर जो के त्यों लिए गए हैं, तो उनका जो प्लूरल बनाने का तरीका है साथियों, तो वो फॉरेन वाला ही चलता है। तो वो किस प्रकार हम बनाते हैं, इसके ऊपर अपनी इस क्लास के दौरान क्या करेंगे, अपनी इस क्लास के दौरान हमारी चर्चा रहने वाली है साथियों। तो मैं बात करूं साथियों किसकी, फॉरेन प्लूरल की, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किसी भी वर्ड के अंत में आपको क्या मिले, यूएम मिले, और फिर क्या मिले, आपको किसी वर्ड के अंत में ए मिले, या आपको क्या मिले, आईएस मिले, या आपको क्या मिले साथियों, आई एक्स या ई एक्स या ई ए यू मिले, या आपको क्या मिले साथियों, स्पेलिंग के अंदर क्या होगा, नो चेंज। स्पेलिंग के अंदर क्या होगा साथियों, स्पेलिंग के अंदर क्या होगा, नो चेंज, यानी कि स्पेलिंग सिंगुलर और प्लूरल के अंदर क्या होगी साथियों, एक समान होगी। फिर मैं बात करूं हमारा जो वर्ड होता है, यानी कि वर्ड की क्या होती है साथियों, बेस फॉर्म। तो जो भी वर्ड है हमारा उसकी बेस फॉर्म में हम प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, आई एम ऐड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया साथियों, यूएम वाला हो गया, फिर कौन सा हो गया, ए वाला हो गया, फिर हमने आई एक्स या ई एक्स की बात की, फिर हमने किसकी बात की, आई एस की बात की, ई ए यू की बात की, और स्पेलिंग वाले की बात की, जिसके अंदर क्या होगा साथियों, स्पेलिंग सेम रहेगी सिंगुलर और प्लूरल के अंदर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो बेस फॉर्म है उसके अंदर, यानी कि जो वर्ड है उसकी जो बेस फॉर्म होती है साथियों, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो वर्ड हमारा क्या होता है, बैश होता है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, आई एम ऐड करेंगे। और एक हम क्या लिख लेते हैं साथियों, इसके अंदर यूएस वाला और लिख लेते हैं। कौन सा, यूएस वाला। किसी वर्ड के अंत में क्या मिलेगा आपको, यूएस मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है साथियों कि जब किसी वर्ड के अंत में हमें क्या मिले, किसी वर्ड के अंत में हमें यूएम मिले, तो यूएम का क्या कर देंगे हम, यूएम का हम ए कर देंगे। इसी प्रकार ए है, उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, ए ई, इनको हटा देंगे साथियों, इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। आई ई एस है, इसको ई एस में, और इसको आई सी ई एस में, और ये जो ई ए यू वाला है साथियों, इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, एक्स ऐड कर देंगे। और ये तो चेंज होगा ही नहीं, इसमें मैंने आपको बता दिया जो वर्ड की बेस्ट फॉर्म होगी उसमें आई एम ऐड करेंगे, और यूएस वाले को किसमें चेंज कर देंगे साथियों, आई में। तो ये किस प्रकार करते हैं साथियों, वर्ड के अंत में हमें क्या मिलेगा, यूएम। फॉर एग्जांपल मैं वर्ड लेता हूं साथियों, हमारे पास वर्ड है स्ट्रेटम। क्या है, स्ट्रेटम, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, स्तर। तो स्ट्रेटम है, उससे यूएम है, ये तो क्या हो जाएगा साथियों, ये तो हट जाएगा, और यहाँ पर क्या ऐड होगा, ए ऐड होगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेटा हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, प्लूरल हो जाएगा। ये हमारा सिंगुलर क्या था, स्ट्रेटम, यूएम, इसके अंदर क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये तरीका कौन सा है, फॉरेन वाला। फॉरेन वाला क्यों, क्योंकि इंग्लिश के अंदर साथियों जो वर्ड किससे लिए गए हैं, लैटिन भाषा से लिए गए हैं, उसके अंदर जो तरीका होता है प्लूरल बनाने का वो क्या चलता है साथियों, लैटिन वाला ही चलता है। तो उसके अंदर किसी वर्ड के अंत में यूएम होता है, जैसे हमारे पास वर्ड है स्ट्रेटम, तो यूएम को तो हम हटा देते हैं और उसका प्लूरल क्या करते हैं, एस ई एस ऐड करके नहीं करते, उसका प्लूरल यूएम तो हटा दिया जाता है साथियों, और क्या ऐड किया जाता है, ए ऐड किया जाता है। इसी प्रकार किसी वर्ड के अंत में क्या हो, ए हो। ये हमारा वर्ड है साथियों लावा। क्या है, लावा। लावा क्या होता है, कीट होता है साथियों। तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें ए ही ऐड करेंगे, तो ये ए रखा क्या, तो ये आप क्या कर सकते हो, आप ये मान सकते हो कि ये तो क्या कर दिया हमने, हटा दिया, और ये ए ही ऐड कर दिया। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमने क्या ऐड किया है, ई ऐड किया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों। अब आपको प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है साथियों। इसका प्रोनाउंसिएशन, ये सिंगुलर के अंदर हमारा वर्ड है क्या है, लावा, और इसका प्लूरल क्या होगा, तो इससे जो भी वर्ड बनेंगे साथियों उसके अंत में किसकी ध्वनि निकलेगी, ई की। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लावी। क्या होगा साथियों, लावी।
तो किसकी ध्वनि निकलेगी? ई की। साथ साथ मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी बता रहा हूं साथियों, उसके ऊपर भी आपको क्या करना है? गौर करनी है। फिर हमारा वर्ड है आईएएस वाला, तो ये वर्ड है क्या है? थीसिस है? नहीं साथियों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? थीसिस। क्या होगा साथियों? थीसिस। थीसिस का अर्थ क्या होता है? निबंध बोल सकते हैं साथियों, या शोध प्रबंध बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। तो थीसिस होता है साथियों। तो इसके अंदर में क्या है? आईएएस है, तो इसको तो क्या कर देंगे? हटा देंगे, और यहाँ पर क्या ऐड करेंगे साथियों? आईएएस की जगह ईएस ऐड करेंगे। तो ये थीसिस हो गया। तो अभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इनकी लिस्ट बनवा रहा हूं ताकि आपको लिस्ट ध्यान में रहे साथियों। फिर हम इनके ऊपर और भी वर्ड के ऊपर क्या करेंगे साथियों? चर्चा करेंगे। जैसे थीसिस वाले में हाइपोथीसिस हो जाएगा। तो ये जो आईएएस वाले से जो वर्ड बनते हैं उनके ऊपर जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है साथियों? इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर क्या रहेगी हमारी चर्चा रहने वाली है। फिर मैं बात करूं कि आईएक्स मिले या ईएक्स मिले, तो हम क्या कर देते हैं साथियों? आईईएस कर देते हैं। तो हम वर्ड लेते हैं इंडेक्स, तो ईएक्स को तो हटा देंगे, ईएक्स को तो क्या कर देंगे? इंडेक्स में ईएक्स को तो हटा देंगे, और क्या ऐड करेंगे? आईसीईएस। इसी प्रकार हमारा वर्ड है साथियों ईएयू वाला, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? टैब्लो। टैब्लो। तो इसका हिंदी के अंदर क्या अर्थ होता है साथियों? यानी कि कोई भी क्या होती है? झांकी। यानी किसी भी व्यक्ति को या लोगों को क्या कर दिया जाता है? स्टेज के ऊपर क्या कर दिया जाता है साथियों? खड़ा कर दिया जाता है। वो न तो बोलते हैं न हिलते हैं, उनको किस रूप में या क्यों खड़ा किया जाता है? एक मॉडल के रूप में वहां पर खड़ा कर दिया जाता है, और वो न तो बोलते हैं न क्या करते हैं, कुछ भी हिलने डुलने संबंधी गतिविधि कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं साथियों? झांकी कह देंगे। उसे हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं साथियों? टैब्लो। क्या बोलते हैं? टैब्लो। तो इसका प्लूरल बनाएंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल बनाते समय हम लास्ट में क्या ऐड कर देंगे साथियों? एक्स ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? एक्स। तो ये इसका क्या बन जाएगा साथियों? प्लूरल बन जाएगा। फिर हमारा है कि स्पेलिंग तो सिंगुलर और प्लूरल के अंदर क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है साथियों, ये क्या है? हम बोलते हैं ना, गाड़ी का जो फ्रेमवर्क यानी कि जो ढांचा होता है साथियों, उसको हम क्या बोलते हैं? चेसिस। तो उसकी स्पेलिंग ये होती है साथियों, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम क्या करते हैं? गलत करते हैं। क्या बोलते हैं? चेचिस। क्या बोलते हैं साथियों? चेचिस बोलते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा मेरे साथियों? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा सैसी। क्या होगा साथियों? सैसी। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सैसी। और इसकी सिंगुलर और प्लूरल के अंदर जो स्पेलिंग है साथियों वो सेम रहेगी, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा। और जब आप इसके क्या करें? प्रोनाउंसिएशन की बात करें साथियों हम, तो ये तो क्या है? सैसी। और प्लूरल के अंदर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा साथियों वो क्या होगा? सेसीज। स्पेलिंग के अंदर नो चेंज, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अंदर क्या होगा साथियों? चेंज होगा। क्या बोलेंगे? जब प्लूरल की बात करेंगे तो सेसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेसीज। और ये जो वर्ड है हमारा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सैसी, न कि चैचिस। न कि चैचिस। हमें से बहुत क्या बोलते हैं, या अधिकांश लोग इसका उच्चारण क्या करते हैं? चैचिस उच्चारण करते हैं, जो कि क्या है मेरे साथियों? ऐसा करना क्या है? गलत है। फिर मैं बात करूं कि जो वर्ड होता है उसकी बेस फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं साथियों? आईएन। जैसे हमारे पास वर्ड है साथियों चेरब, तो इसका जो हिंदी में अर्थ होता है साथियों वो क्या होता है? देवदूत। क्या होता है साथियों? देवदूत। और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तब हम क्या ऐड करेंगे? आईएम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे मेरे साथियों? आईएम ऐड कर देंगे। फिर मैं बात करूं यूएस वाला, तो किसी वर्ड के अंत में हमें क्या मिलेगा? यूएस मिलेगा। जैसे रेडियस, ये क्या है? रेडियस। और इस यूएस को तो हम हटा देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? यूएस की जगह आई ऐड कर देंगे साथियों। और फिर ये जो इसका प्रोनाउंसिएशन है साथियों, आई ऐड करने के बाद में, तो क्या इसका प्रोनाउंसिएशन रेडी होगा?
नहीं साथियों, क्या होगा, रेडी प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं होगा। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ये क्या है, रेडियस, और ये क्या होगा साथियों, रेडियाई। ये इसका आई है जो हमने ऐड किया है, इसका अलग से प्रोनाउंसिएशन होगा साथियों। तो इसको क्या बोला जाएगा, रेडियाई। क्या बोला जाएगा, रेडियाई। तो ये जो इरेगुलर प्लूरल वाला है साथियों, उसके अंदर मैंने आपको ये क्या बताए हैं, मैंने आपको ये बताया कि अगर हमें किसी वर्ड के अंत में क्या मिले, यूएम मिले, तो उसको हटाकर हम क्या ऐड करेंगे, ए मिले ए ऐड करेंगे, आईएस ईएस आईएक्स और ईएक्स हो तो उसको आईसी ईएस में, और ईएयू को ईएयू एक्स में। स्पेलिंग के अंदर नो चेंज में हमने देखा सेसी वाला, बेस फॉर्म में देखा चेरब वाला, और यूएस वाले में रेडियस वाला हमने देखा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर अब क्या बनवाई है साथियों, लिस्ट बनवाई है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था कि जो सिंगुलर वेरिएबल नंबर है उसके अंदर मैंने आपको बताया, और जो प्लूरल वेरिएबल नंबर है, ये तो क्या है, वेरिएबल नंबर के दो टाइप हमने बांटे, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल वेरिएबल। फिर मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल है उसके अंदर प्लूरल बनाने के दो तरीके चलते हैं, एक तो रेगुलर वाला और एक इरेगुलर वाला। इरेगुलर वाले में वॉइसिंग वाले की बात की, फिर म्यूटेशन, फिर रियल प्लूरल, फिर नो चेंज और फिर फॉरेन वाला। तो ये हमने बात की साथियों। साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है साथियों, इरेगुलर प्लूरल है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है मेरे साथियों, इसके अंदर होता है कि जो वर्ड रेगुलर प्लूरल वाला तरीका होता है जिसमें हम एस या ईएस ऐड करते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है साथियों। जो वॉइसिंग वाला होता है उसके अंदर क्या बताया था मैंने, फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड है उसके अंदर बदलाव होगा। म्यूटेशन वाले के अंदर इंटरनल वाउल चेंज होगा, ईएन वाले में ईएन ऐड कर देंगे, और नो चेंज वाले में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल में स्पेलिंग सेम रहेगी, और फिर फॉरेन प्लूरल। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था साथियों। ये मैंने आपको पहले इसलिए बताया है क्योंकि जो 4 प्रकार का नंबर सिस्टम है हमारा, उसके अंदर आपको ध्यान में रहे साथियों कि हम किस किस के बारे में इसके अंदर बात करते हैं, या जो ये 4 नंबर सिस्टम है इसके अंदर हमें किन किन बातों के ऊपर क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये हमारी चर्चा रही। अब मैं आपको क्या बताऊंगा साथियों, अब जो हमने एक टेबल नुमा बात की है, या ये सारणी बनवाता तो यहाँ पर बोर्ड पर नहीं बनती साथियों, इसलिए मैंने अलग से वेरिएबल में रेगुलर बताया, फिर इरेगुलर बताया, इसी प्रकार इन वेरिएबल में सिंगुलर इन वेरिएबल, और फिर हमने प्लूरल इन वेरिएबल की बात की। तो फिर ये तो हमने क्या किया, एक सारणी नुमा यानी कि एक टेबल फॉर्म के अंदर मैंने आपको बता दिया, और हम इनके बारे में क्या करेंगे, इसके अंदर चर्चा करेंगे। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब हम वन बाय वन, सबसे पहले मैं बात करूं जैसे कि जो इन वेरिएबल सिंगुलर नंबर है उसके अंदर हम किस किस के बारे में बात करते हैं, वन बाय वन चर्चा हमारी आगे रहने वाली है। तो आप इसका एसएस लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो अभी तक मैंने आपको जो हमारा नाउन के अंदर नंबर सिस्टम है साथियों, वो कितने टाइप का होता है, उसके अंदर हम किस किस के बारे में बात करते हैं, यहां तक हमारी चर्चा हो चुकी है साथियों। अब मैं आपको पहले कुछ बातों के बारे में बताता हूं साथियों, जो क्या कर देते हैं, या हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं साथियों। क्योंकि हम तो क्या सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, जो हमारी क्या है साथियों, मदर टंग है। और हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर, यानी कि जो ग्रामर है साथियों, वो हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर के अंदर तो क्या है, बहुत थोड़ा ही बदलाव है, बाकी तो क्या है साथियों सेम है। हिंदी इंग्लिश का क्या है साथियों, ट्रांसलेशन है। लेकिन कुछ क्या होते हैं चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिनका हमें क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है साथियों। कुछ ग्रामर नंबर के पॉइंट की अगर बात करें तो हिंदी के अंदर क्या होता है, अलग चलता है, संस्कृत के अंदर अलग चलता है, इंग्लिश के अंदर अलग चलता है। इंग्लिश के अंदर मैं बात करूं साथियों, तो नंबर के अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि एक तो क्या होता है सिंगुलर, और एक क्या होता है प्लूरल। और सिंगुलर किसे कहते हैं, जो किसका बहुत करवाता है हमें, एक का मतलब यानी कि जो भी हमारी थिंग या पर्सन है उसकी जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, एक। और प्लूरल के अंदर मैंने बताया था कि मोर देन वन, या क्या हो,
लेस देन 1 उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। और नंबर इंग्लिश के अंदर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन साथियों अब ये लेकिन क्या है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर के अलावा इंग्लिश के अंदर कभी कभार क्या होता है साथियों कि कुछ वर्ड होते हैं जो हमें क्या करते हैं, ड्यूल सेंस प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ड्यूल सेंस प्रदान करते हैं। और वो दर्शाते हैं किसको, कि जो भी हमारी चीज है वो कितनी है, 2 है साथियों। कितनी, 2 चीजों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, मैं उनकी बात करूंगा, जैसे कि बोथ, आइदर हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं साथियों, ये ड्यूल सेंस दर्शाते हैं। क्या करते हैं, ड्यूल सेंस दर्शाते हैं। इसलिए हम इसको सिंगुलर या प्लूरल नहीं कहते हैं, ये क्या करते हैं, ड्यूल सेंस दर्शाते हैं। तो आप ऐसे सोच लो कि इन्हें क्या करते हैं, ड्यूल नंबर बोल सकते हैं। तो साथियों इंग्लिश के अंदर मैं बात करूं तो ड्यूल नंबर अलग से तो क्या है साथियों, मेंशन नहीं है, हमें कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलता है कि इंग्लिश के अंदर क्या होता है, ड्यूल नंबर होता है। जैसे अलग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, दूसरी लैंग्वेज के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है, वैसा इंग्लिश के अंदर नहीं है। लेकिन हम उन वर्ड के ऊपर बात करेंगे जो क्या करते हैं साथियों, ड्यूल सेंस से दर्शाते हैं और उनका यूज किस प्रकार होता है। तो मैं बात करूं, मैंने आपको क्या बताया कि इन एडिशन टू सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी सिंगुलर और प्लूरल के अलावा इंग्लिश समटाइम्स शो a dual sense with words like, यानी कौन कौन सी वो वर्ड है इंग्लिश के अंदर जो क्या करते हैं, ड्यूल सेंस दर्शाते हैं। तो हो जाएगा साथियों बोथ हो जाएगा, आइदर हो जाएगा एंड नाइदर हो जाएगा। बिकॉज, क्यों, क्योंकि, बिकॉज दे रेफर ओनली टू टू, यानी कि वो किसको दर्शाते हैं साथियों, कि जो भी हमारी क्या है थिंग, यानी कि जो भी वस्तु है या किसी भी पर्सन की बात करें, वो क्या है, नंबर कितना है उसका 2 है, यानी कि ड्यूल सेंस से दर्शाते हैं। संख्या कितने बताता है, 2 बताता है साथियों। यानी मीनिंग क्या होता है उसके अंदर, सेंस ड्यूल वाला होता है। या तो दोनों की बात करेगा, या आइदर के अंदर तो क्या होगा 2, आइदर के अंदर यानी 2, यानी कि वो क्या होगा, साथ होगा, टुगेदर। और जो आइदर है साथियों उसका क्या मीनिंग होता है, वन ऑफ द टू, यानी कि 2 में से या तो ये या ये, यानी दोनों में से एक, दोनों में से एक। और जो नाइदर है साथियों वो क्या दर्शाता है कि न तो ये और न ही ये, और बोथ दोनों, आइदर या तो ये या ये, और जो नाइदर है वो ये भी नहीं और ये भी नहीं, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। तो ये जो वर्ड है साथियों, कौन से, बोथ, आइदर और नाइदर, ये क्या करते हैं, ये ड्यूल सेंस दर्शाते हैं। क्या करते हैं साथियों, ड्यूल सेंस दर्शाते हैं। इसीलिए कभी कभी सिंगुलर और प्लूरल से अंतर करने के लिए हम क्या बोल देते हैं, ये तो क्या है, ड्यूल नंबर है। लेकिन ऐसी कोई भी फॉर्म नंबर की इंग्लिश के अंदर साथियों नहीं चलती है, जैसे हमें दूसरी लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलता है। तो अब मैं बात करूं सबसे पहले बोथ की साथियों, कि जो बोथ है, तो बोथ का मीनिंग क्या हो जाएगा, बोथ मीन्स टू, और जो है वो क्या है साथियों, बोथ मीन्स टू, टुगेदर इन, साथ साथ। एग्जाम्पल की बात करें तो बोथ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी कि दोनों विद्यार्थी क्या है, उपस्थित हैं। तो साथियों बोथ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, आपको ध्यान में ये रखना है साथियों कि जो बोथ है वो क्या करता है, किसका बोध करवाता है, किसको दर्शाता है, 2, यानी कि संख्या हमारी क्या है, 2 है, नंबर के अंदर कितनी है, 2 है। तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी साथियों वो क्या होगी, वो होगी प्लूरल। क्या होगी, प्लूरल, यानी कि मीनिंग भी क्या है इसका, प्लूरल, और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। और जो आइदर और नाइदर है साथियों, आइदर और नाइदर, उनके साथ किस वर्ब का प्रयोग होता है, आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है साथियों, आइदर और नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ये हमने बोथ की बात की। अब मैं बात करूं साथियों किसकी,
आइदर की, किसकी? आइदर की। आइदर का मीनिंग क्या हो जाएगा साथियों? आइदर मीन्स वन ऑफ द टू, यानी कि दो में से एक, वन ऑफ द टू। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो आइदर आंसर इज करेक्ट, यानी कि दो आंसर है, उनमें से क्या है? आइदर आंसर इज करेक्ट, एक क्या है साथियों? सही है, यानी कि दो में से एक। इसका हमें बोध कौन करवाता है? आइदर करवाता है। और आइदर और नाइदर के बाद में जो वर्ब आएगी साथियों, वो क्या होगी? इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। और मैं बात करूं बोथ के बाद में जो वर्ब आएगी वो क्या होगी साथियों? तो आपको ध्यान में रखना है, वर्ब हमारी कैसी होगी? प्लुरल होगी। कैसी होगी? वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी? प्लुरल होगी। इसी प्रकार मैं बात कर लेता हूं साथियों नाइदर की। तो नाइदर मीन्स नॉट वन ऑफ द अदर, नॉट वन और अनदर लिख दो साथियों, नॉट वन और अदर, नॉट वन और अदर, नॉट वन और अदर, यानी कि न तो एक और न ही अदर इन दूसरा, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। नॉट नाइदर मीन्स क्या होगा साथियों? दो जो थिंग है हमारी, उनमें से ये भी नहीं और ये भी नहीं, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। ये हमें क्या देता है साथियों? नेगेटिव मीनिंग देता है। क्या देता है? नेगेटिव मीनिंग देता है, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। नाइदर आंसर इज करेक्ट, नाइदर आंसर इज करेक्ट, यानी कि जो दो उत्तर हैं उनमें से कोई भी क्या नहीं है साथियों? सही नहीं है। नाइदर मीन्स क्या हो जाएगा? नॉट वन और अदर, नॉट वन और अदर, न तो एक और न ही क्या, न तो पहले वाला और न ही दूसरे वाला। या हम क्या कह सकते हैं साथियों कि नॉट वन ऑफ, इसमें तो क्या होगा? वन ऑफ द टू, और नॉट वन और नॉट वन और टू, ऐसे लिख दो साथियों, नॉट वन ऑफ द टू, नॉट वन ऑफ द टू, ऐसे लिख दो आप, नॉट वन ऑफ द टू। वैसे तो क्या हो जाएगा साथियों? वैसे तो वो अथवा वाला मीनिंग आ जाएगा। नाइदर मीन्स नॉट वन ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया साथियों? इसका एग्जाम्पल हो गया कि नाइदर आंसर इज करेक्ट, यानी कि जो दो आंसर उनमें से कोई भी क्या नहीं है साथियों? सही नहीं है। और आइदर वाला हमें क्या मीनिंग देता है कि जो भी दो हमारी वस्तु हो, दो व्यक्तियों की बात कर रहे हो, तो उनमें से क्या होगा साथियों? दो में से या तो ये होगा या क्या होगा? ये होगा, दोनों में से कोई एक। और जो बोध है वो किसका बोध करवाएगा साथियों? दोनों का बोध करवाएगा। तो ये क्या है साथियों? ये मैंने आपको क्या बताया कि ये जो वर्ड होते हैं साथियों, कौन से? बोथ, आइदर और नाइदर, ये क्या करते हैं? ड्यूल सेंस देते हैं। तो आप इसका एसएस लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो ये मैंने आपको बताया कि जो वर्ड्स हैं कौन से? ये बोथ, आइदर और नाइदर वाले। और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो बोथ वाला होता है तो वो तो दो होते हैं, उनमें से दोनों में से 100% होगा, यानी कि हम दोनों की बात करेंगे। और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो प्लुरल आएगी। इसी प्रकार आइदर वाले में जो दो है उनमें से कोई एक, और नाइदर दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ये हमें क्या करता है साथियों? मीनिंग प्रदान करता है। आइदर यानी वन ऑफ द टू, और नाइदर नॉट वन ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। तो अब मैं बात करूं कि ये जो वर्ड हमने लिखे कौन से? बोथ, आइदर और नाइदर, दीज वर्ड्स रेफर ओनली टू टू, यानी कि किसको दर्शाते हैं? दो को दर्शाते हैं, नॉट मोर। यानी कि अगर तीन जो भी हमारी थिंग हो, या हम पीपल की बात करें साथियों, इसी के बारे में बात करें, तो उनकी संख्या कितनी है? तीन है, तो हम इनका यूज नहीं करेंगे। तो ये किसको दर्शाते हैं? ओनली टू टू, यानी कि किसको दर्शाते हैं? दो को। यानी जो भी हमारा नंबर है वो कितना होगा साथियों? दो, या तो दोनों, या दोनों में से कोई एक, या दोनों में से कोई नहीं।
फिर दैट्स वाई, इसीलिए वी से हम क्या कहते हैं कि ये जो वर्ड है कौन से, जो हमने बात की बोथ आइदर और फिर नाइदर की, तो वो क्या करते हैं साथियों कि दैट्स वाई, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि दे क्या वो क्या दर्शाते हैं कि जो भी हमारी थिंग है साथियों, दे शो द ड्यूल सेंस। वो क्या करते हैं साथियों, ड्यूल सेंस को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। दैट्स वाई वी से, हम क्या कह सकते हैं कि दे शो, वे दर्शाते हैं क्या, दे शो द ड्यूल सेंस, बट लेकिन, अब लेकिन क्या है, लेकिन they does not have, या इंग्लिश लिख लेते हैं यहाँ पर, इंग्लिश, क्योंकि ये जो ड्यूल सेंस है वो तो किसके अंदर दर्शाते हैं, दैट्स वाई वी कैन से दे शो द ड्यूल सेंस, वो क्या करते हैं, ड्यूल सेंस दर्शाते हैं, बट इंग्लिश डज नॉट हैव अ सेपरेट ड्यूल नंबर फॉर्म लाइक अदर लैंग्वेजेस। तो इसका क्या अर्थ हुआ साथियों, ये आपको नोट डाल के लिख लेना। ये जो बात थी उसकी समरी मैंने आपको लिखवा दी है साथियों कि जो वर्ड्स थे कौन से, बोथ आइदर और नाइदर, तो दीज वर्ड रेफर ओनली टू टू नॉट मोर, यानी कि वो क्या करेंगे, जो भी संख्या है हमारी वो दो है, या तो दोनों की दोनों, या दोनों में से कोई एक, या दोनों में से कोई नहीं। तो दैट्स व्हाई, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वी से दे शो द ड्यूल सेंस, दे शो वो क्या दर्शाते हैं, ड्यूल सेंस दर्शाते हैं, बट लेकिन इंग्लिश डज नॉट हैव अ सेपरेट ड्यूल नंबर, इंग्लिश के अंदर क्या होता है, अलग से हम ड्यूल नंबर के बारे में चर्चा नहीं करते हैं साथियों, ड्यूल नंबर फॉर्म के बारे में, लाइक अदर लैंग्वेजेस, जैसा कि हमें दूसरी कुछ भाषाओं के अंदर देखने को मिलता है। तो ये चर्चा साथियों हमारी रही किसके ऊपर, नंबर के ऊपर। ये मेरा नोट करवाने का उद्देश्य ये था साथियों कि इंग्लिश के अंदर जो नंबर होता है वो सिंगुलर और प्लूरल इन कितनी कैटेगरी में, दो भागों में बांटते हैं, एकवचन और बहुवचन। हम ड्यूल नंबर के नाम से इंग्लिश में कोई फॉर्म नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उन कुछ वर्ड के बारे में आपको बताया साथियों जो क्या करते हैं, ड्यूल सेंस दर्शाते हैं। क्या करते हैं, ड्यूल सेंस दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि वो दर्शाते क्या है कि जो भी हमारी वस्तु है साथियों वो क्या है, दो है, यानी संख्या के अंदर या तो दो है, या संख्या के अंदर दो में से कोई एक, या दोनों में से कोई नहीं। इसीलिए ये ड्यूल सेंस जरूर दर्शाते हैं, लेकिन हम इंग्लिश के अंदर, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस के अंदर लिख देता हूँ साथियों, इंग्लिश के अंदर क्या होता है साथियों, हमें अलग से क्या देखने को नहीं मिलता है, कोई ड्यूल नंबर के नाम से हम नहीं पढ़ते हैं, जैसा कि क्या होता है अलग लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है। तो ये हमारी चर्चा साथियों यहाँ तक रही। इसके ऊपर जो हमने बात की, इसके बारे में हमने बात की, जो इंग्लिश में चार प्रकार का नंबर सिस्टम होता है साथियों, कौन सा, एक तो इनवेरिएबल और वेरिएबल, और फिर इसके अंदर हम दो दो भागों में बांटते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के अंदर। तो ये चार प्रकार का जो नंबर सिस्टम था उसके अंदर हम किन किन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको दिमाग के अंदर ऐसी धारणा नहीं बनानी है साथियों कि इनको आप क्या बोल दो, ड्यूल नंबर। ड्यूल नंबर हम क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि साथियों ये ड्यूल सेंस जरूर देते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम क्या नहीं करते हैं, अलग से कोई ड्यूल नंबर के नाम से नहीं पढ़ते हैं साथियों। क्या नहीं करते हैं, ड्यूल नंबर के नाम से नहीं पढ़ते हैं। तो ये चर्चा रही हमारी किसके ऊपर, सिंगुलर वेरिएबल, प्लूरल वेरिएबल, और जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने आपको बताया दो तरीके चलते हैं। क्या होता है, दो तरीके चलते हैं, किसके, दो तरीके चलते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने की। तो एक तो प्लूरल बनाने का तरीका रेगुलर वाला, दूसरा इरेगुलर वाला। फिर जो इनवेरिएबल सिंगुलर है जो क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, और जो इनवेरिएबल प्लूरल है साथियों वो क्या होते हैं, ऑलवेज प्लूरल।
इसीलिए इनवेरिएबल सिंगुलर को तो हम क्या कहते हैं, सिंगुलरिया टेंटम किसके अंदर, लैटिन के अंदर। और इसी प्रकार जो इनवेरिएबल प्लूरल है उसको क्या बोलते हैं साथियों, प्लूरलिया टेंटम किसके अंदर, लैटिन के अंदर। क्यों, क्योंकि वो ऑलवेज क्या होते हैं साथियों, प्लूरल होते हैं, उसके समकक्ष हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम किस किस के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा साथियों हमारी रही जो नाउन के अंदर हम पढ़ रहे हैं ग्रामेटिकल कैटेगरी नंबर, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार का नंबर सिस्टम होता है, उसके अंदर हम किस किस के बारे में बात करेंगे ये पढ़ा। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया क्या जो ड्यूल नंबर वाला डाउट है साथियों वो क्या हो सकता है, हमें से कुछ साथियों के दिमाग में क्या हो सकता है, बन सकता है, या वो ऐसा सोच सकते हैं। तो आपका ऐसा नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं साथियों, ये वर्ड ड्यूल सेंस जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम अलग से ड्यूल नंबर के नाम से नहीं पढ़ते हैं। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई और आपने इस छोटी सी क्लास के अंदर जो हमारी रोज 40 से 45 मिनट की होती है, तो उसके अंदर आपने अगर कुछ भी नया सीखा और आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर तो जो चर्चा होती है, जिस भी टॉपिक के ऊपर चर्चा होती है वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर होती है, तो साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप आपके अपने चैनल दानोदी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं तो आपसे कहूँगा कि आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ क्या करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें साथियों, जिससे अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आज आपने अपनी साथी रोहित से कुछ भी नया सीखा है, तो अपने साथी रोहित और अपनी इस साथी सीरीज की जो क्लास है इसको शेयर कीजिए साथियों अपने उन साथियों के साथ जिनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश तो हार्ड लैंग्वेज है, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, या वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश हमें नहीं आती, इसलिए क्या हो रहा है, हमारे सिलेक्शन के अंदर ये एक बाधा के रूप में कार्य कर रही है। तो साथियों कुछ भी सीखना क्या है, कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो क्या है, उस सोच को बदलना जो क्या कर रखी है, हमने बना रखी है कि हमें तो नहीं आती। साथियों ऐसी कोई भी चीज नहीं है या ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यानी कि हर व्यक्ति हर कुछ कर सकता है अगर वो उस काम को करने की क्या कर ले, सोच ले। सोचने की देरी होती है साथियों। अगर आपने सोच लिया कि हमें तो इंग्लिश को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो सोच लिया, ये भी क्या है साथियों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग तो क्या होते हैं, सोच भी नहीं पाते हैं, पहले ही क्या कर देते हैं, हार जाते हैं साथियों। तो अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव विचार उत्पन्न करें, जिससे क्या होगा साथियों, अगर आपके विचार पॉजिटिव होंगे तो उससे जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी मेरे साथियों, एनर्जी भी पॉजिटिव होगी और आपको निश्चित रूप से क्या होगा, सफलता मिलेगी। ऐसी कोई भी सब्जेक्ट या मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसका सीधा सा यही अर्थ है साथियों कि हर व्यक्ति हर वो काम कर सकता है जिसके बारे में वो सोच सकता है, जिसके बारे में वो सोच सकता है। तो बस साथियों इतना ही काफी है और आप सभी क्या हैं, समझदार हैं। तो अब हम मिलते हैं नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।